आज इस वीडियो में मैं इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 7.4 है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और इसमें डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम कई सारे नए फार्मूले भी देखेंगे इंटीग्रेशन के और उनको आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। अगर डेराइव करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डेराइव करने में इन फार्मूलों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डेराइव करूँगा। तो फ़िलहाल तो मैं जस्ट अभी राइट कर रहा हूँ कि कौन कौन से हमें फार्मूले यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे फर्स्ट है अपना, और ये सारा का सारा इंटीग्रेशन बेस्ड है फार्मूलों पे, यहाँ कोई मेथड नहीं अप्लाई होगा। 90% सम जो है इन्हीं पे बेस्ड होंगे, थोड़ा बहुत कोई होगा मेथड वो देखेंगे सम पे। तो हम 7.4 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये, और इसमें हमें जो ऑब्ज़र्व करना हो, क्या ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू हो वो कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मीनिंग हो गया कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बट एक्स का टर्म ना, अगर है एक्स का तो हमें रिमूव करना होगा। और एक्स स्क्वायर का मीनिंग ओनली एक्स हो। हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इवन अगर x4 है तो हम उसको मैनेज करेंगे, लेकिन उसको हमें फिर t सब्सिट्यूट करना होगा। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस सी सब में लिखना ही है। वो तो इंडेफिनेट हम इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, तो इंडेफिनेट में हर एक में तो सी आएगा ही आएगा। सिमिलरली अगर ये प्लस में आएगा आगे पीछे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, बट अगर माइनस में आए दोनों में तो फिर चेंज है। तो मीन्स अगर ये वाला हम लिख देंगे तो फिर ये लॉग में आएंगे 1/2a। और ये लर्न करना लॉग में, देखो मॉड लगाएंगे नहीं लगाएंगे मैंने डिस्कस किया इसके प्रीवियस वीडियो में कि लॉग में हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लॉग में मॉड अप्लाई करते हैं। तो ये लॉग के अंदर आ जाएगा 1/2a log x - a/x प्लस a। सिमिलरली थर्ड, इन सारों का कॉन्सेप्ट एक जैसी है और ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक है नीचे, मीन x की 2 पावर के अंदर है। तो इसका भी यही रहेगा 1/2a log a प्लस एक्स, यहाँ चेंज होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये हो गए 3 तो हो गए विदाउट रूट, जिनमें रूट नहीं है। और नेक्स्ट जो 3 होंगे, टोटल 6 हैं, तो उनमें अब रूट आएगा सब में। तो जो नेक्स्ट होगा वो है 1/रूट, इन्हीं में हम रूट लगा देते हैं हर एक में। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं x² प्लस a²। तो इसका आएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a²। प्लस सी देखो मैं ना लगाऊं तो आप समझना कि लगाना ज़रूर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1 2 3 4, टोटल 6 का ये है सारों का कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट जो आएगा वो होगा 1/, इसको हम रूट के अंदर लिख के माइनस के अंदर भी कर सकते हैं, रूट x² माइनस a²। और फिर लास्ट होगा a² माइनस x²। इतने फार्मूले इस एक्सरसाइज में, इसका तो सेम ही आंसर आएगा। या मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसका आएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस सी तो रहेगा। इसका आएगा ओनली साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। तो 2 साइन और tan में, बाकी जो तुम्हारे 4 हैं वो लॉग के अंदर हैं। तो इस तरह से फार्मूले हो गए। और ये यूज कब होंगे हम अभी सम करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये सारे आपको लर्न कर लेने हैं, और प्रूव किस तरह होंगे वो मैंने बता दिया है कि आप प्रूविंग के लिए देख सकते हो एनसीईआरटी में। इनमें सब्स्टिट्यूशन करना है x के प्लेस पे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे प्रूव हो जाएंगे। x इक्वल टू किसी में tan थीटा रखना, किसी में sin थीटा रखना, वो आप देख लेना। अगर हो पाए तो ठीक, नहीं मुझे अब बताना। फिर नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है रूट, अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको हम लिख देंगे 1/a sec इनवर्स x/a। और अगर माइनस में है तो कॉसेक के अंदर आ जाएगा, तो खैर वो दोनों सेम ही होते हैं। तो इस तरह से ये सारे फार्मूले हो गए कंप्लीट। और अब हमें सम करने हैं। तो सम किस तरह करने हैं वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हमने इन्हीं से करना जो भी करना है।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे सम 1 बाई 1। तो जो 7.4 है क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस सम में क्या गिवन है। तो उस समय हम देखेंगे कि ऊपर एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम कांस्टेंट लाने के लिए कुछ देखेंगे सब्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऊपर कांस्टेंट होगा तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ अपने पास कुछ इस तरह का है सम, ये गिवन है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो इसको, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें मैनेज करना है x³ का होल लेके, फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रोसीड करेंगे। तो अगर इतने को हम लेट करते हैं t, लेट x³ इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो कन्वर्ट होगा आपको ऊपर तो dt आएगा, यहाँ ये कट जाएगा। तो dt बाई t² प्लस 1, 1 को आप लिख सकते हो 1², और इसका भी हमने जस्ट लिखे फॉर्मूले क्या, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो tan इनवर्स t आंसर आ गया, और t की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और इस तरह से आपको आंसर मिलेगा ये। तो आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 के लिए हमें क्या करना है, 2 के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, बस इसी तरह से वो भी हो जाएगा। 1 बाई √1 प्लस 4x है, बुक में आप बुक से रेफ़र ज़रूर करना। तो हम इस तरह से उसको 2x का होल लिख देंगे, x वाले को होल के अंदर चेंज करना है। नाउ लेट 2x इक्वल टू t, 2dx इक्वल टू dt, और फिर यहाँ वैल्यू रख लेंगे dx की। तो 1 बाई 1 प्लस t² dt बाई 2, dx की वैल्यू आएगी यहाँ से, और इतना आने के बाद ये तो बाहर चला जाएगा 1 बाई 2। और एग्जैक्टली ये फार्मूला किसका, x² प्लस a² का, क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं dt। दैन दिस इक्वल टू 1 बाई 2 एज इट इज़, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हमने जस्ट। log x प्लस x मीन्स t प्लस √t² प्लस 1, और प्लस c तो आनी है, और यहाँ पे आप t की वैल्यू रख लो, कितना है t, 2x। तो इस तरह से ये भी आंसर आ जाएगा। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, और सारे के सारे सम इसी पे बेस्ड हैं। तो मैं थर्ड नहीं कर रहा, थर्ड में आप इसको t लेट कर लोगे जो 2 माइनस x है, और फिर log में आएगा। तो मैं log के लिए मैं एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ, उसे मैंने log के लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ से log की प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी लास्ट में अप्लाई करोगे, कब कि अगर माइनस log हो तो आप इसको लिख सकते हो log 1 बाई x। इतना इसमें लास्ट में काम करना, कब आंसर जब ना मैच करे। तो आप शुरुआत तो इसी तरह करना है, 2 माइनस x को आप t लेट कर लेना, प्रोसीड करना ना है तो मुझे बताना, आ जाएगा। बट ये सेम फोर्थ में 5x को आप t मानना, बिल्कुल सेम सम है। अब मैं 5th नंबर कर रहा हूँ, मैं वो सम कर रहा हूँ जहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, बाकी तो सम फिर बहुत है, वीडियो बहुत हो जाएगा, लेंथ बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए तो आप इसको फिर इस तरह मैनेज कर लो। हमें यही सोचना है कि नीचे होल में किस तरह लिखेंगे, और उसके डेरिवेटिव से ये वाला फिर रिमूव हो जाएगा। नाउ लेट √2 x² इक्वल टू t, तो √2 इंटू 2x dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल्स टू dt बाई 2√2x। इतनी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है 3x 1 प्लस t², और यहाँ पे रखेंगे dt बाई, ये भी देखो कैंसिल, 3 बाई 2√2, और 1 बाई t² प्लस 1² मीन इस तरह से मैनेज कर लो, और ये हो गया tan इनवर्स x। तो 3 बाई 2√2 tan इनवर्स t, और t क्या वैल्यू रख दो जो सपोज किया हमने, यही आंसर है। सिमिलरली 5th भी सेम है, उससे 5th मैंने कर दी, सॉरी 6th भी सेम है। x³ को आप होल में लिखोगे, उसको t लेट कर लोगे। 7th और 8th और 9th,
तो 7th को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब ये 7th एक्चुअली सम अलग टाइप का, थोड़ा सा इसके जैसे सम मिलेंगे हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बट हम वो नेक्स्ट सम में, तो फिर भी हम 7th यहाँ कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 बाई रूट ऑफ, इस तरह से इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लोगे। एक तो x के साथ जो भी है इस तरह से, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, दोनों का अलग अलग मेथड से और अलग अलग टाइप से होगा। आप ये वाला देखोगे, ये वाला तो जस्ट फार्मूला हो गया किसका, x² - a² का, तो ये वाले पार्ट का तो आ जाएगा आपका log x प्लस, इसका तो डायरेक्ट हो गया, इसमें हमने कुछ करा ही नहीं, सीधे आंसर आ गया। इसमें आप इसको t लेट कर लोगे, ओनली इतने को, लेट x² - 1 = t। इस पार्ट के लिए एक्चुअली करना क्या है, इसको I1 मानना, इसको I2 मानना, दोनों का अलग अलग करके फिर बाद में दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो वो आप कर लेना प्रॉपर वे में, मैंने तो इस तरह से कर दिया है। तो dx = dt/2x, वो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, √t आएगा, इस तरह से dt/2x, x देखो कैंसिल हो गया। t को ऊपर ले आएंगे तो t की पावर -½ dt 1/2, इसका हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ करके आगे प्रोसीड कर लेना, और इसको तो सेम ही लिखना है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और यही आपका आंसर है। इसका -½ प्लस हाफ अपॉन -½ प्लस हाफ, टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेना। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। 8th में क्या करोगे आप, x6 को आप होल स्क्वायर में लेके t मानोगे, कट जाएगा। 9th में आप 10x को t मानोगे, क्योंकि देखो सारे सब मैं करूँगा, फिर मैंने कहा आपका जो वीडियो है टाइम बहुत बढ़ जाएगा, तो आप इस तरह से 9th तक कर लेंगे। अब 10th के बाद बताता हूँ किस तरह करना है। 2 टाइप के और सम रहेगा इसमें, और फिर हम इजीली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जो वीडियो होंगे, 2 मेथड्स हमारे पास हैं, मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड्स ऑफ बाई पार्ट्स, ये 2 मेथड और करेंगे, फिर हमारा जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग NCERT इन वीडियो के हेल्प से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स, उनको भी आप शेयर करो, तो उनको भी कुछ बेनिफिट होगा, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, तो जिससे और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो अब हम करेंगे, क्योंकि मैं सारे वीडियो पूरा सिलेबस +2 का कंप्लीट करूँगा, और बहुत ही जल्दी हम इसमें हम चैनल पे IT मेंस और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर का सलूशन प्रोवाइड करेंगे, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में, एक बार हमारा बेसिक सिलेबस हो जाए। तो देखो 10th ऑनवर्ड्स हम किस तरह की इंटीग्रेशन है कि ऊपर कांस्टेंट हो और डिवाइड में इस ये टाइप है, इस तरह के सम। मीन्स हमने क्या देखा, ये क्वाड्रेटिक का टाइप है, एक तो सम ये, दूसरे सम जो सेकंड टाइप है वो ऊपर लीनियर टाइप हो, इस तरह का हो। तो 2 टाइप के सम हमें और करने, बस फिर एक्सरसाइज अपनी हो जाएगी। तो ये वाले किस तरह करने, ये वाले किस तरह करने, वो हम दोनों अलग अलग 1 बाई 1 देखेंगे। इसमें क्या है, इसको तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, 10th में होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उसको तो हम इसी तरह से करेंगे, और ये भी फिर करेंगे 50-50 काम दोनों में। तो कंप्लीटिंग में किस तरह करेंगे, बेटर में एग्जांपल लूँगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक बार कि क्या करोगे। पहले ये आप कॉमन ले लोगे पूरे में, कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करना वो मैं देख रहा हूँ। फिर b/a आएगा यहाँ पे, अगर x के साथ कुछ है तो कॉमन लेना, नहीं है कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मत कॉमन लो। ये कंप्लीटिंग का मेथड है कि कंप्लीटिंग आप किस तरह करते थे 10th में या +1 में भी करा होगा। हाँ पापा, क्या तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे, इसके बाद ये जो बचेगा इसमें 1/2 से मल्टी कर देंगे, और जितना भी आएगा उसका होल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 11th नंबर आपका सम है, गिवन दैट 1/9x² + 6x + 5, ये सम है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये क्वाड्रेटिक है
और ये इसी मेथड से होगा, मीन्स नीचे हम कंप्लीटिंग करेंगे तो किस तरह करते हैं वो सारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को चेक करोगे और एक्स स्क्वायर में डेफिनेटली यहाँ पे 9 है, तो पहले आप 9 निकाल दो बाहर। इस तरह करोगे तो आंसर बहुत जल्दी मिल जाएंगे, नहीं तो मेथड तो और भी है करने का, लेकिन इस वे में हम जाएंगे तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए करना। देखो ये हमने 9 इसमें कॉमन कर लिया। आई थिंक समझ आ रहा होगा सारा। अब मैंने क्या कहा, इसका हाफ 6/9 का हाफ। ये हम क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली हम a² + b² + 2ab पे जा रहे हैं। हमारे पास a² भी है 2ab भी है, हमें b² और फाइंड आउट करना है। तो 3 से काट दो इसको, 3 2 जा 3 3 जाओ, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ओनली 1/9 आएगा। होल स्क्वायर करके यहाँ 1/3 आएगा। फिर इसका होल मैंने ऐड करना है, तो क्या बनाइए 1/9 1/x² प्लस इसको काट लो, नहीं काटना तो आप इसी तरह से रहने दो, प्लस 1/3 का होल, इतना ऐड करना है। और बैलेंस करने के लिए मैथ में इतनी माइनस भी तो करना पड़ेगा। होल मतलब 9 हो गया उसका, इतना आप देखते हो तो ये बन जाएगा 1/x + 1/3 का होल। और वो आप एलसीएम लोगे तो 4/9 मीन्स 2/3 का होल, और ये बन गया आपका 1/x² + a²। और अब अगर हम इसको टीलेट कर लेते हैं तो ये 100% अपने फार्मूले के अंदर आ जाएगा। मीन्स नाउ लेट x + 1/3 = t। और आप डायरेक्ट भी इसको x लेके कर सकते हो, क्यों, क्योंकि dx = dt आ गया। तो 1/9 1/t² + 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ dt आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1/a 1/2a tan इनवर्स x/2, तो 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू ये वाली रख लेना और आपको आंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 2 2 जा 4। तो इस तरह से आई थिंक समझ आ गया होगा। हाँ, अगर रूट भी लगा तब भी आपने यही काम करना है, बस रूट से बाहर माइनस कॉमन नहीं लाना। तो इस तरह के सारे सम हो जाएंगे। और ये 10th 11th 13 मल्टी कर लेना है, 8 14 15 में मल्टी कर लेना है, 16 में अंदर वाले को टी मान लेना है। और इसके बाद जो 12th है वो मैं बताता हूँ कि जब ये माइनस आए तो किस तरह करोगे। तो जैसे 12th में माइनस है डिवाइड में, तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या प्रोसीजर है, वो हम देखेंगे। तो इस तरह से सारे करोगे, जो सिमिलर हैं वो एक बार सारे करके हम देखेंगे इसी तरह से। 12th में माइनस है तो मेथड यही रहेगा, कंप्लीटिंग वाला ही। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइनस बीच में आ गया है। तो 7 के बाद आप कॉमन ले लेना, कांस्टेंट के बाद कॉमन लेना हमें अंदर, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आ गया। फिर x² के साथ कुछ है नहीं होता तो हम होल में ही बाहर निकाल देते, बट ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें इसका हाफ, इसको चलो प्रॉपर वे में लिख लो, x² आगे लिख दो। इसका हाफ कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड कर दो, 9 ही माइनस कर दो, ब्रैकेट भी है यहाँ पे। फिर आप इसका ब्रैकेट ओपन करो तो 7 माइनस, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया आपका x + 3 का होल स्क्वायर। क्यों, a² + 2ab + b, और ये हो गया प्लस का 9। तो 9 और 7 16, तो 16 तो ये बना, और ये x + 3 का भी होल। और अगर आप इसको t सपोज करते हो तो जस्ट फॉर्मूला बन गया किसका, 1/4² और माइनस t², और इसका होता है sin इनवर्स t/a, यानी हमने लेट किसको करना है, x + 3 को t। तो यहाँ से dx = dt आएगा। तो इस तरह से इसका भी आप कर सकते हो, और इवन हो ही गया, ये हो गया sin इनवर्स x/a। x मीन्स t/4 और t की वैल्यू यहाँ रख लेना x + 3। तो इस तरह से सम ये हो गए। और ये 15 भी इसी तरह से, बट मैं 15 कर दूंगा अभी। अब मैं सेकंड टाइप का एक बताता हूँ, और बाकी सारे सम मैंने कर दिए। एक तरह से रूट हो ना हो, जैसे ये रूट का था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट वाला फार्मूला बन गया इसी तरह से। अब एक मैं बताता हूँ जिसमें ऊपर भी हो लीनियर फंक्शन और नीचे क्वाड्रेटिक हो, और फिर ये सारे हो जाएंगे। एक 15 में और कर दूंगा, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी।
और ये सारे सम आप ट्राई करना विद एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं 18th नंबर सम है जिस पे बेस्ड है क्या कि ऊपर भी है और नीचे भी है, मींस ऊपर लीनियर है जो मैंने टाइप कही थी कि जिसमें इस टाइप का सम हो, ये पी एक्स प्लस क्यू बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो उसके लिए आपने क्या करना, पहले आप इसका डेरिवेटिव को चेक कर लो कितना आएगा। डेरिवेटिव इतना आएगा, जितना डेरिवेटिव आएगा वो तो अगर इतना सीधे ऊपर हो तो डायरेक्ट ही मानना, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ ऊपर बनानी है अपने को, ये टर्म। लेकिन एक्स यहाँ ऐड नहीं करना, जैसे अपने 5 है तो यहाँ 6 है तो आप 1 ऐड कर दो, एक्स नहीं ऐड करने, कांस्टेंट ऐड करने या माइनस करने हैं। तो क्या करना, पहले आप 5 कॉमन निकाल दो बाहर, उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। फिर 6 बनाने के लिए 6 का मल्टी और 6 का डिवाइड, इतना बना। फिर +2 के लिए एक 2 ऐड करो, 2 माइनस करो, और जो डिवाइड में वो एज इट इज रहेगा, उसका हमें कुछ भी नहीं करना, सेम रहेगा ये। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक तो ये और ये एक साथ, क्योंकि एक साथ रखना, इसका डेरिवेटिव है वो। तो 2 पार्ट में इसको ब्रेक करो, 6x + 2 एक साथ और माइनस दिस और दिस, यानी कितना हो गया 12/5 ये +2 ये। इस तरह से ये 2 पार्ट में ब्रेक करना है और फिर दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। अब वो लगभग हो गया क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं। अब इसको आप अलग कर लो सेपरेट, और I1 I2 मानेंगे। एक तो ये पार्ट आ गया आपका इतना, एक पार्ट तो ये देखो रहा, dx कर दिया, और 5/6 वहाँ भी जाएगा, -5/6 सेकेंड पार्ट में होल में, और ये एलसीएम ले लो, ये हो गया 22/5 बाई 3x² + 2x + 1 और dx। इस तरह से 2 पार्ट हो गए ये, और 2 पार्ट में अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट वाले को हम टीलेट करके और सेकंड वाले पार्ट को करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, और फिर दोनों ही आंसर आ जाएंगे बहुत आराम से। तो किस तरह करेंगे, देखो इसमें तो इसको टीलेट कर लिए पूरा कट जाएगा, तो 5/6 1/t dt आ जाएगा इधर से, ये कैंसिल हो गया 11/3, और ये कंप्लीटिंग से, कंप्लीटिंग मैंने भी बताया आपको, पहले 3 कॉमन लेना है, x² + 2/3x + 1/3। कंप्लीटिंग के लिए हमने पहले मेथड सीख लिया ऑलरेडी। तो ये तो आ जाएगा 5/6 log t -11/9, और इसके लिए आप इसका हाफ ऐड करोगे, 1/x² + 2/3x, हाफ कितना होगा इसका, 1/2 से मल्टी करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 तो 1/9 ऐड करेंगे, और 1/9 हमने माइनस भी करना है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा 1/x + 1/3 का होल, और वो बचेगा आपका माइनस का, एलसीएम लेंगे 9 तो 3 - 1 2, 9 इधर एलसीएम आ जाएगा तो 3 - 1 2, तो 2/9, और 2/9 को हम इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत आराम से हो जाएगा x² + a² से। तो इस तरह से ये tan इनवर्स में आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस तरह से सारे सम हम कर सकते हैं, बहुत ईजी हैं, कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। हाँ, एक 15th वाला सम रहा वो मैं बता देता हूँ, कंप्लीटिंग से करना, बट थोड़ा कैलकुलेशन उसके अंदर थोड़ा चेंज है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना, उसमें पहले तो उसको मल्टी कर लेना है, और फिर ऐड कितना करना, वही मैंने बताया, जो x का कोफिशिएंट हो, ऐड हमेशा x का कोफिशिएंट का हाफ ही ऐड करना है। तो कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके आप सारे सम कंप्लीट करोगे। 1/, अब नीचे वालों को मैं डायरेक्ट मल्टी करके लिख रहा हूँ, कितना आएगा मल्टी, आप मल्टी करोगे, -a + b × x और +ab आएगा मल्टी करके, देखो अब मल्टी कर लेना। तो वही मेथड है क्या कि इसका हाफ, तो इसका हाफ मीन 1/2 डिवाइड में आएगा, और उसका होल हमने ऐड करना है, तो a + b/2 का होल इतना ऐड करना है।
और जब इतना ऐड करोगे तो एज पर रूल इतना हमें माइनस भी करना है, a प्लस बी बाई 2 का होल, ये माइनस कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल, इतना सारा। और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 4ab आ जाएगा, 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से आएगा ये बाई 4। इसको और कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा अपना x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल, इतना सारा। और उधर 4 में से 2ab निकल गया तो प्लस का बचेगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो वहाँ बच जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल। और इसको आप अगर t मान लोगे पूरे को तो dt और dx इक्वल आ जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस एक्स, ए कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा लॉग के अंदर लॉग, इसको आप t मानना तो t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आगे आप प्रोसीड कर लेना, t की वैल्यू रख लेना। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि बाई पार्ट्स है और सब्स्टिट्यूशन के बाद 2 मेथड और हमारे पास थे, तो नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।